Jmol में क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड यूनिट सेल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे: क्रिस्टलोग्राफी ओपन डेटाबेस से CIF यानी क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल को डाउनलोड करना, Jmol में CIF को खोलना, Jmol पैनल पर यूनिट सेल और यूनिट सेल पैरामीटर्स को दिखाना और विभिन्न क्रिस्टल सिस्टम्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दिखाना, उदाहरण के लिए क्यूबिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको हाई स्कूल केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए और Jmol विंडो की कार्यविधि से परिचित होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1404, Jmol वर्जन 12.232, जावा वर्जन 7 और मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउज़र 350। क्रिस्टल स्ट्रक्चर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के अंतर्गत ग्रुप किए जाते हैं। यह टेबल क्रिस्टल सिस्टम्स और उनके संबंधित लैटिस पैरामीटर्स की सूची दिखाती है। अनेक कंपाउंड्स और मिनरल्स के क्रिस्टल्स के लिए उदाहरण यहाँ सूचीबद्ध हैं। हम Jmol पैनल पर सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट और कैल्साइट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे। Jmol पैनल पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हमें एक विशेष क्रिस्टल के लिए क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत है। CIF क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए एक स्टैण्डर्ड टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है। CIF फॉर्मेट .cif फाइल एक्सटेंशन रखता है। क्रिस्टलोग्राफी ओपन डेटाबेस एक ओपन एक्सेस डेटाबेस है। डाउनलोड होने वाला CIF COD वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट दिए गए लिंक से एक्सेस की जा सकती है। अब COD डेटाबेस वेबसाइट खोलते हैं और कुछ CIF फाइल्स डाउनलोड करते हैं। यहाँ मैंने COD वेबसाइट खोल ली है। पेज के बाईं तरफ जानकारी अनेक शीर्षकों में विभाजित की जाती है। एक्सेसिंग COD डेटा शीर्षक में उपशीर्षक हैं जैसे ब्राउज़, सर्च आदि। सर्च विकल्प पर क्लिक करें, एक नया पेज खुलता है। सर्च पेज पर हमें CIF फाइल्स के लिए अनेक विकल्प मिलते हैं। हिंट्स एंड टिप्स लिंक पर क्लिक करें। सर्च विकल्पों को प्रभावशाली रूप से कैसे उपयोग करते हैं इस जानकारी के साथ एक पेज खुलता है। सर्च पेज पर वापस जाएं। हम COD ID प्रयोग करके निम्न प्रकार से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ढूंढ सकते हैं: ओपन बेबल फास्ट सर्च या टेक्स्ट बॉक्स में केमिकल या मिनरल का नाम टाइप करके। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड की CIF फाइल को ढूंढने के लिए टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें हैलाइट, जो सोडियम क्लोराइड का मिनरल नाम है। एलिमेंट्स बॉक्स पर नीचे जाएं, टाइप करें सिंबल Na सोडियम के लिए और Cl क्लोराइड के लिए। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बॉक्स तक नीचे जाएं। यहाँ हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट्स टाइप करने का विकल्प है। मिनिमम बॉक्स में टाइप करें 2 यदि आप केवल 2 एलिमेंट्स के साथ क्रिस्टल स्ट्रक्चर चाहते हैं, जो कि सोडियम और क्लोराइड है। सेंड बटन पर क्लिक करें। सोडियम क्लोराइड के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर डेटा फाइल्स के साथ एक वेब पेज खुलता है। COD ID पर राइट क्लिक करें और ओपन द लिंक इन अ न्यू टैब पर क्लिक करें। यह पेज उस विशेष क्रिस्टल स्ट्रक्चर से संबंधित विस्तृत जानकारी रखता है। डेटाबेस वेब पेज पर वापस जाएं। आर्काइव ऑफ CIF फाइल्स लिंक पर क्लिक करें, जो पेज के दाईं तरफ स्थित है। स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। ओपन विद विकल्प चुनें, ओके बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए अनेक CIF फाइल्स के साथ एक फोल्डर खुलता है। जो फाइल्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं उन पर क्लिक करके उन्हें चुनें। टूल बार पर एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक करें। अपने सिस्टम पर उचित स्थान पर फाइल्स को सेव करें। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करें, विंडो बंद करें। सर्च पेज पर वापस जाएं। अब पहले की तरह ही समान प्रक्रिया प्रयोग करके ग्रेफाइट और कैल्साइट की CIF फाइल्स डाउनलोड करें। अब हम Jmol में सोडियम क्लोराइड की CIF फाइल खोलेंगे। यहाँ मैंने Jmol विंडो खोल ली है।
टूल बार में ओपन अ फाइल आइकन पर क्लिक करें। सोडियम क्लोराइड की CIF फाइल की लोकेशन पर जाएँ जो हमने COD डेटाबेस से डाउनलोड किया है। ओपन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का यूनिट सेल खुलता है। यूनिट सेल क्रिस्टल में सबसे छोटी दोहराई जाने वाली यूनिट है। इन यूनिट सेल्स का 3 डायमेंशंस में स्टैक करना क्रिस्टल स्ट्रक्चर का आधार बनाएगा। जेमोल पैनल पर वापस आते हैं। यूनिट सेल से संबंधित डेटा पैनल के बाईं तरफ प्रदर्शित होता है। यह स्पेस ग्रुप वर्गीकरण के साथ शुरू होता है। सोडियम क्लोराइड क्यूबिक लैटिस सिस्टम में आता है, इसलिए वेक्टर्स A, B और C समान होते हैं। एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्रीज होते हैं। पॉपअप मेन्यू खोलने के लिए राइट क्लिक करें। सिमेट्री विकल्प तक नीचे जाएँ। सब मेन्यू में हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स दिखाने के लिए विकल्प हैं। हम सब मेन्यू में विकल्पों को प्रयोग करके यूनिट सेल्स के ब्लॉक्स को भी दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए रीलोड 111 विकल्प पर क्लिक करें। पैनल पर हमारे पास यूनिट सेल ब्लॉक है जो फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस दिखा रहा है। डिस्प्ले को बदलने के लिए पॉपअप मेन्यू खोलें, स्टाइल तक नीचे जाएं, फिर स्कीम और CPK स्पेसफिल पर क्लिक करें। यहाँ पैनल पर हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर CPK डिस्प्ले में है। दोबारा पॉपअप मेन्यू खोलें, सिमेट्री तक नीचे जाएं और रीलोड 444661 विकल्प पर क्लिक करें। यह विकल्प जेमोल पैनल पर 27 सेल ब्लॉक लोड करता है। पॉपअप मेन्यू खोलें, सिमेट्री पर जाएँ, वापस रीलोड 111 विकल्प पर जाएँ। सिमेट्री एलिमेंट दिखाने के लिए दोबारा पॉपअप मेन्यू खोलें। सब मेन्यू में सिमेट्री तक नीचे जाएँ और मिरर प्लेन XYZ विकल्प पर क्लिक करें। पैनल पर हमारे पास प्रदर्शित मिरर प्लेन XYZ के साथ क्यूबिक लैटिस है। अब ग्रेफाइट के लिए CIF फाइल लोड करते हैं जो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में आता है। पहले प्रदर्शित की तरह पैनल पर ग्रेफाइट की CIF फाइल लोड करने के लिए ओपन अ फाइल विकल्प का प्रयोग करें। पैनल पर ग्रेफाइट का यूनिट सेल खुलता है। यूनिट सेल पैरामीटर्स को देखें। वेक्टर्स A, B के बराबर है लेकिन C के बराबर नहीं है। एंगल्स अल्फा और बीटा 90 डिग्रीज के बराबर हैं और गामा 120 डिग्रीज के बराबर है। पॉपअप मेन्यू खोलें, सिमेट्री तक नीचे जाएं और रीलोड 444661 विकल्प पर क्लिक करें। स्क्रीन पर परमाणुओं की हेक्सागोनल लैटिस व्यवस्था दिखती है। डिस्प्ले को बदलने के लिए पॉपअप मेन्यू खोलें, स्टाइल पर जाएं, स्कीम पर जाएं, वायरफ्रेम विकल्प पर क्लिक करें। उसी प्रकार मैंने पैनल पर कैल्साइट मिनरल की CIF फाइल खोल ली है। कैल्साइट रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में आता है। आप किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की CIF खोल सकते हैं और स्ट्रक्चर और सिमेट्री विकल्पों का अन्वेषण कर सकते हैं। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा। क्रिस्टलोग्राफी ओपन डेटाबेस से CIF डाउनलोड करना, जेमोल में CIF खोलना, यूनिट सेल और यूनिट सेल पैरामीटर्स को दिखाना और सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट और कैल्साइट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को दिखाना। नियत कार्य में COD डेटाबेस से क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए CIF डाउनलोड करें। जेमोल पैनल पर यूनिट सेल दिखाएं और सिमेट्री विकल्पों का अन्वेषण करें। यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।